हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस वाली बेहतरीन सीरीज चल रही है ना, इतनी बेहतरीन चल रही है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको पेपर में। पूरी शिद्दत से सीरीज लीजिए ना, पूरी शिद्दत से सीरीज लीजिए। यकीन मानिए ना, यकीन मानिए मंजिल तक पहुंचेंगे ना, यकीन मानिए मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, चाहे जो हो जाए। पूरी शिद्दत से सीरीज का आनंद लेते रहिए। जितने क्वेश्चन बनते हैं हम उस पूरे क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे और एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, चाहे जो हो जाए ना। अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं ना, अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरीके से टूट चुके हो ना, आप उस वक्त भी अगर मुस्कुरा सकते हैं ना जब आप पूरी तरीके से टूट गए हो, यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। और पूरी शिद्दत से सीरीज में बने रहिए। पूरे क्वेश्चन की पोस्टमार्टम हम करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाएगा। पहले क्वेश्चन को उठाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। वायु क्या है ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु क्या है। चलिए बात करते हैं वायु पे ना, वायु पे चर्चा करते हैं। परीक्षा पर चर्चा नहीं करेंगे, वायु पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वायु क्या है साथियों, वायु मिश्रण है। किसका मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना। हाँ, कौन सी गैस इसमें सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। अच्छा, बात कर लेते हैं कैसा मिश्रण है, तो मिश्रण ये कैसा है साथियों, समांगी मिश्रण है ना। समांगी मिश्रण है, क्यों समांगी है, क्योंकि इसमें जो मिली हुई गैसें हैं ना साथियों अलग अलग दिखाई नहीं देती, इसीलिए समांगी। और जिसमें कोई चीज मिला दीजिएगा ना विषमांगी हो जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे पानी बालू मिला दीजिए ना, पानी बालू मिला दीजिए विषमांगी मिश्रण। मिट्टी पानी मिला दीजिए विषमांगी मिश्रण। नमक पानी मिला दीजिएगा समांगी मिश्रण, क्योंकि नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम लिख रहे हैं, एक चीज लिख रहे हैं ना, हाँ एक वर्ड लिख रहे हैं विले। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड लिख रहे हैं विले और दूसरा क्या लिख रहे हैं साथियों, विलायक। विले लिख दिए और क्या लिख दिए, विलायक। क्या होते हैं ये, ध्यान से समझिएगा। जिसका अस्तित्व मिश्रण में खत्म, पानी चीनी मिला दीजिए, चीनी मिश्रण से गायब। चीखेंगे तो पता चलेगा कि चीनी है, लेकिन ऐसे क्या होगा, दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई दिया। जो गायब, जो बिला गया, वो क्या साथियों, विलेय पदार्थ। वो क्या होगा, विलेय पदार्थ। और जो बिलवा दिया किसको, विलेय को, वो क्या हो जाएगा, विलायक। चीनी पानी मिला दीजिएगा, चीनी हो जाएगी गायब, चीनी हो गया विलेय। पानी गायब होगा क्या, पनिया दिखता रह गया, वो क्या हो जाएगा, विलायक। ध्यान दीजिएगा, चीनी हो जाएगी विलेय आपकी और पानी क्या हो जाएगा साथियों, पानी विलायक। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि पृथ्वी पर सबसे अच्छा विलायक कौन होता है, पानी है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें वायु क्या साथियों, वायु एक मिश्रण है। अच्छा, वायु मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यौगिक किसे कहते, तो दो या दो से अधिक तत्व ना जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, जैसे समझिए, जैसे हम एक यौगिक लिख लिए क्या, हाँ एक यौगिक ले लिए H2O। क्या ले लिए, H2O। देखिए इसमें कैसे अनुपात है ना, देखिए 2 भाग हाइड्रोजन है और अकेला ऑक्सीजन, यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाइएगा ना तब जाके पानी का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं यौगिक। अच्छा, यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या है, यौगिक है ना। मेथेन गैस भी क्या है साथियों, यौगिक है, CH4। अच्छा, मेथेन को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, मार्स गैस से। क्यों कहते हैं मार्स, क्योंकि ये सड़े गले दलदली स्थानों से क्या होती है, निकलती है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि मेथेन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में कहां से निकलती ना, सबसे ज्यादा मात्रा में, तो धान देखते हैं, धान जो धान की कटाई होती है ना, धान की कटाई, धान के खेत में, हाँ तो धान के खेत में गेहूं थोड़ी काटिएगा यार, जब गेहूं बोएंगे तो गेहूं खेत हो जाएगा। धान के खेत में धान की कटाई होगी, जब कटाई होती है ना, देखते हैं धान के खेत में टेम्परेचर कुछ अलग ही रहता है, तो वही किस कारण साथियों, इसी मेथेन गैस के कारण। ध्यान दीजिए, अगला तत्व किसे कहते हैं साथियों,
एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, ये बने होते हैं ना। एक ही प्रकार के परमाणुओं से यानी एक ही जाति के परमाणु से बना होगा तत्व तो कहलाएगा। कितने तत्व अब तक ढूंढे जा चुके हैं, 118 तत्व। कहाँ व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं, आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी का जन्मदाता कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी का कोई और है, अब पहले वाली का कोई और। पहले मतलब पहले जो शुरुआत में आवर्त सारणी थी ना, उसके जन्मदाता मेंडलीव जी थे। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले जी। ध्यान दीजिएगा, हाँ इनमें से कोई नहीं, बाकी हटा देते तो कौन सा चीज सही होगा साथियों, वायु क्या है, मिश्रण। अगली बात कर लेते हैं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व जिम्मेदार है। ध्यान दीजिएगा, रक्त का क्या जमाना है, थक्का। थक्का मतलब जम जाए, पपड़ी बन जाए ना, रक्त का पपड़ी बन जाए। क्यों, क्योंकि शरीर में अगर कहीं कट हो गया ना, कहीं कट हो गया तो ब्लडवा क्या करेगा, तेजी से बहने लगेगा, बहने लगेगा। अब इसको रोकना पड़ेगा ना, तो चाहे क्या करिएगा, पकड़ लेते हैं ना, जब ज्यादा कर देते हैं खूब दबा देते हैं कि ब्लड बाहर ना आए, है ना। क्यों दबाते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग 2 से 4 मिनट में हो जाती है। कितने मिनट में, 2 से 4। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना, 2 से 4 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सोचिए जब दबाए रहते 2-4 मिनट तक ना, तब तक ब्लड जम गया होगा, 12वां जम जाएगा, फिर बहने नहीं देगा। कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, लिखते चलिएगा ना। तत्व पूछे साथियों, तत्व पूछे तो कैल्शियम। कैल्शियम एक धातु भी है, ध्यान दीजिएगा, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं दूध खूब पीजिए ना, हाँ दूध खूब पीजिए, दूध में कैल्शियम भरपूर है। ध्यान दीजिएगा, तो कैल्शियम क्या है साथियों, तत्व के रूप में जिम्मेदार है। अच्छा विटामिन पूछे तो कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन के। ध्यान दीजिएगा, विटामिन के की कमी से कौन सा चीज होता है साथियों, रक्त का थक्का नहीं जमता। ध्यान दीजिएगा, अगला साथियों ध्यान दीजिए, विटामिन की बात कर लिया के, और अगर आपसे प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन पूछ ले, कौन कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है। ध्यान दीजिएगा, फाइब्रेनोजेन है ना, फाइब्रेनोजेन, ठीक है, फाइब्रेनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रेनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, हाँ प्रोटीन के रूप में फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये कहाँ बनते हैं साथियों, या ये कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में ना। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा तरल फॉर्म में, रुधिराणु कण फॉर्म में। छोटा छोटा कण होंगे, वह प्लाज्मा में क्या करते, तैरते रहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यह रुधिराणु है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ध्यान दीजिए, हाँ फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होगा साथियों। अब अगर पूछ ले आपसे, अच्छा तत्व हो गया कैल्शियम, विटामिन हो गया के, प्रोटीन हो गया फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर पूछ ले रुधिराणु में कौन रुधिराणु, तब हाँ वहीं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कौन पार्टिसिपेट करता है ब्लड को क्लॉटिंग करने में, तो साथियों कौन, प्लेटलेट्स। अगर रुधिराणु पूछो तो प्लेटलेट्स आंसर। ध्यान दीजिएगा, पूरा पोस्टमार्टम है ब्लड क्लॉटिंग का। रुधिराणु पूछे तो प्लेटलेट्स, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। किसमें पाया जाता है, हाँ प्लाज्मा में। विटामिन पूछे तो विटामिन के। ध्यान दीजिएगा, अच्छा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में ना, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, छाप लीजिए, कौन सा रोग होता है साथियों, एनीमिया, है ना। एनीमिया जिसे क्या कहते हैं, रक्त अल्पता ना, एनीमिया होता है जिसको कहते हैं रक्त अल्पता, यानी खून की कमी, है ना, खून की कमी हो जाएगी। अच्छा खून का रंग लाल क्यों होता है, ये भी छाप लीजिए ना, खून का रंग लाल क्यों होता है, यानी रक्त किसके कारण लाल होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। अच्छा पोटेशियम की अगर बात कर ले तो पोटेशियम क्या होता है साथियों, पोटेशियम पर मतलब प्रतीक के परमाणु क्रमांक 19 ना, पोटेशियम 19 होता है परमाणु क्रमांक। अच्छा कॉपर की बात कर लें, Cu, है ना, कॉपर क्या होता है साथियों, Cu होता है। खास बात क्या है इसका ना, खास बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, 29 परमाणु क्रमांक होता है। खास बात इसकी यह है कि यह एक अच्छा चालक होता है ना, यह क्या है, एक अच्छा चालक, सबसे बढ़िया वाला होता है चांदी, दूसरे के नंबर पे कॉपर, है ना। चलिए अगला बात कर लेते हैं साथियों, निम्न में मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है पूछ रहा है ना, तो मूल राशि पहले होती क्या है ध्यान समझिएगा, और कितनी है, टोटल कितनी है साथियों, 7। मूल राशि कहते किसे हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगी ना, किसी पे निर्भर नहीं होंगी, अपना जहां रहेंगी वहीं रहेंगी, वहीं रहेंगी, मतलब यार ये किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखती, पूरी तरीके से फ्री हैं। दुनिया में फ्री वही है जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है ना, हाँ रिश्तेदार रहेंगे तो नाक में दम किए रहेंगे, हाई कर नहीं रहा है, हाउ नहीं कर रहा, किसी की बात मत सुनिए, बस आप अपने दिल की बात सुनिए, जो मन कर रहा है ना
केवल वहीं करिए, सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान दीजिए, कितनी मूल राशि साथियों? 7। कौन कौन सी? लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान किस में मापते हैं? किलोग्राम में। समय किस में मापते हैं? सेकेंड में। ताप किस में मापते? केल्विन में। विद्युत धारा किस में मापते साथियों? एम्पियर में। ध्यान दीजिएगा, ज्योति तीव्रता किस में मापते साथियों? ज्योति तीव्रता मापते कैंडिला सीडी में। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा किस में मापते? मोल में। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 7 मूल राशियां हैं और ये जो इनके मात्रक है ना, मूल मात्रक कहलाएंगे। कितनी है? 7। ध्यान समझिएगा, कौन? लंबाई है, जी हाँ बिल्कुल है। द्रव्यमान है, जी हाँ बिल्कुल है। समय है, हाँ है। वेग है क्या? नहीं है। तो वेग क्या हो गई साथियों? हाँ, वेग हमारी मूल राशि नहीं है, तो फिर ये कैसी राशि है? तो फिर ये कैसी राशि है? ये ध्यान दीजिएगा, ये व्युत्पन्न राशि है ना। व्युत्पन्न उत्पन्न होगी किससे? मूल राशियों से। क्या होता है वेग के बारे में अगर बात कर लें तो वेग क्या होता है साथियों? वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समयांतराल ना। हाँ, विस्थापन बटे समय भी कह सकते हैं, विस्थापन बटे समयांतराल। अगर मात्रक की बात कर लेना, मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक की बात करेंगे क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, वेग कैसी राशि है साथियों? सदिश राशि ना। वेग क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि पे चर्चा होगी साथियों, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी ना। हाँ, अभी होगी, अभी होगी। ध्यान दीजिएगा, सदिश क्या होते हैं और अदिश क्या होते हैं ना। सदिश और अदिश, ध्यान दीजिए, सदिश दिशा के साथ, अदिश बिना दिशा के। नाम में ही देखिए, सदिश दिशा के साथ, अदिश बिना दिशा के। कौन कौन सी है सदिश? हाँ, क्या? दिशा बिना दिशा, है ना। ऐसी राशियां ना जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। सदिश, दिशा परिमाण दोनों सदिश, केवल परिमाण अदिश। कौन कौन सी राशियां हैं सदिश में? देखिए, सदिश में आपका विस्थापन हो जाता है, विस्थापन, वेग, है ना। विस्थापन, वेग, फिर कौन साथियों? त्वरण, है ना, त्वरण। फिर ध्यान दीजिएगा बल, है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, बल के बाद कर लीजिए संवेग, फिर कर लीजिए साथियों आवेग। ये सब क्या है? भार भी लिख लीजिए, ये भी क्या साथी? सदिश राशि। अगला बात कर ले अदिश की ना। अदिश में लिख लीजिएगा दूरी, चाल, है ना, दूरी, चाल, समय, ताप, घनत्व, क्षेत्रफल, है ना, आयतन। ये सब क्या है? ये सब अदिश राशि हैं। एक नोट करके लिख लीजिएगा दा, जो पेपरवा में बार बार फंसाएगा, है ना। लगता सदिश है बट होता क्या है? अदिश। कार्य क्या है? अदिश राशि। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे अभी चर्चा कर रहे हैं ना, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्या कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी ना। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान समझिएगा, जीवाणु ना, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? ध्यान दीजिए, रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात कर लेना तो इन्होंने क्या खोजा साथियों? केंद्रक का ना। इन्होंने केंद्रक की खोज की है, ठीक है। किसके केंद्रक की? हाँ, कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया साथियों? हाँ, ध्यान दीजिए, जीवित कोशिका ना। कैसी कोशिका? जीवित कोशिका। कौन खोजा? रॉबर्ट ब्राउन। क्या जीवित कोशिका? हाँ, ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका को किसने खोजा? हाँ, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ना। ध्यान दीजिएगा, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा है? केवल कोशिका ना, केवल कोशिका, और वो भी कैसी वाली साथियों? थोड़ा देख लीजिए ना, यहाँ कंफ्यूजन बन जाता है, समझते चलिएगा। 1665 में कोशिका इन्होंने ढूंढा। इन्होंने जीवित कोशिका किसमें? हाँ, 1674 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने जब खोजा ना, कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। ध्यान दीजिएगा, कौन सी? हाँ, मृत कोशिका ना। किसने खोजा? ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था। देखिए 1674 और 1665, देखिए कुछ अंतर दिख रहा है ना, अंतर दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछे केवल कोशिका का खोज किसने किया, चाहे वो मरी हो चाहे जीवित हो ना, क्या आंसर लगाइएगा? रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनली पूछ दिया कि जिंदा कोशिका कौन ढूंढा, तो क्या बताइएगा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगला बात कर लेते हैं ना, हाँ, इन्हीं की बात कर लेते हैं। इन्होंने और क्या खोजा? ध्यान देना, जीवाणुओं के बारे में इन्होंने बताया ना। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु के बारे में इन्होंने ही बताया सबसे पहले। किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ना।
इसीलिए इसीलिए ध्यान दीजिएगा, एंटोनी वान लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। नोट करके लिख लीजिए ना, क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? एंटोनी वान लीवेनहॉक को। जॉर्ज पैलाडे पार्टिकल का खोज किया इन्होंने। क्या है पैलाडे पार्टिकल? ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम ना। हाँ, राइबोसोम का खोज किया किसने साथियों? जॉर्ज पैलाडे ने। पॉइंट समझिएगा, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है साथियों? एक सबसे छोटा कोशिकांग है ना, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। काम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन का, हाँ, प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन साथियों? कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे तो अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों? जीवाणु की खोज, हाँ, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, अगली बात कर लेते हैं। माचिस बनाने में निम्न में किन वस्तु का प्रयोग किया जाता है ना? हाँ, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब इन जितनी भी नाम दिया 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा चीज उपयोग करके माचिस बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, माचिस, हाँ भाई, माचिस की तीली पे जो लगता है ना, ध्यान दीजिएगा क्या लगता है साथियों? हाँ, क्या लगता है? फास्फोरस ना। फास्फोरस का उपयोग करके माचिस की तीली बनाते। ध्यान से समझिएगा, ग्रेफाइट की अगर बात कर लेना तो ये क्या होता है साथियों? ये कार्बन का एक, हाँ, क्रिस्टलीय अपरूप है। कैसा अपरूप है? क्रिस्टलीय अपरूप है। कौन? क्रिस्टलीय अपरूप है। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय अपरूप है। कौन? ग्रेफाइट। कितने क्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन के टोटल? ध्यान दीजिएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। कितने? 3। ध्यान दीजिएगा, कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ध्यान दीजिएगा ना, खास बात क्या है कि हीरा में विद्युत धारा नहीं बहता, जबकि ग्रेफाइट में बहता है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते साथियों? ग्रेफाइट का, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, वहां पे स्नेहक के रूप में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि उच्च ताप के स्थान पर कौन से स्नेहक वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं, है ना? तो क्या करते हैं? ग्रेफाइट। स्नेहक क्या होते हैं? समस्या तो हम समाधान है यार। स्नेहक क्या होते हैं ना, जो घर्षण को क्या कर दे? कम कर दे। साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते, आवाज आती है ना, हाँ, जो भी खचर पचर का आवाज आता है ना, उसमें क्या करिएगा? तेल डाल देते हैं ना। तेल डाल देते तो वो आवाज क्या होता है? भंग जाता है और आराम से चलना, स्मूथ ड्राइव ना, हाँ, स्मूथ चलने लगेगा। कब? जब स्नेहक डाल दीजिएगा तब। तो ग्रेफाइट भी क्या है साथियों? एक प्रकार का स्नेहक है। कब यूज करते? जब टेम्परेचर क्या हो? हाई हो। एक जगह और ग्रेफाइट का यूज करते। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? हाँ, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ग्रेफाइट का एक उपयोग क्या है बेहतरीन वाला, जो दैनिक जीवन में हम सभी ने यूज किया है ना, हम सभी ने यूज किया। अगले बात करते हैं, अगला क्या साथियों? फास्फोरस। समझ ही गए, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है साथियों? हाँ, पी से लिखते फास्फोरस। परमाणु क्रमांक कितना? ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक 15। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है ना, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कभी फास्फोरस। अगला ध्यान दीजिए, सिलिकॉन की बात कर ले। ये क्या है साथियों? यह एक अर्धचालक है। ध्यान दीजिएगा, कैसा चालक है? अर्धचालक, आधा अधूरा चालक, है ना। सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया ना, ये सब क्या है साथियों? अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होते हैं? जो चालक और अचालक के बीच के पदार्थ होते हैं। चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा बहेगी वो चालक होगा, जिसमें नहीं बहेगी वो अचालक होगा, जिसमें बह भी सकती है कुछ कंडीशन में, कुछ में नहीं बहेगी। या इसे समझ लीजिए, जो चालक और अचालक के बीच के पदार्थ होते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, सोडियम ना, परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23। क्या होता है सोडियम साथियों? ध्यान दीजिएगा, यही एक ऐसा पदार्थ है ना जिसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं ना। सोडियम किस में डुबो के रखते हैं? केरोसिन में। ध्यान दीजिएगा, अगला बात कर लेते हैं, निम्न पदार्थों में किसका प्रतिरोध उच्च है ना। प्रतिरोध पूछ रहा है तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि यह है क्या। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध क्या होता है साथियों? हाँ, ओम के अकॉर्डिंग ना, जो विद्युत धारा बहने का क्या करेगा? विरोध करेगा। किसी भी सर्किट में विद्युत धारा बहने का विरोध करने वाला कारक क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। यह किसी भी पदार्थ का गुण होता है ना, किसी भी पदार्थ का गुण होता है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, और जिसका कम होगा उसमें विद्युत धारा आसानी से बहेगी। ध्यान दीजिए, चांदी सबसे अच्छा वाला चालक होता है ना,
सबसे अच्छा चालक पूछे तो चांदी। इसका प्रतिरोध क्या, ध्यान दीजिएगा, एक नोट करके लिखिए, दो नोट लिखिए कि जो प्रतिरोध होता है ना साथियों, हाँ जो प्रतिरोध होता है वो 1 के विद्युत चालकता होती है ना, मतलब विद्युत चालकता का उल्टा होती है, जिसमें जितना बढ़िया चालकता होगी उसकी प्रतिरोध उतना ही कम होगा ना, ध्यान से समझिएगा। यानी कि ये अच्छा चालक है अर्थात इसका प्रतिरोध क्या होगा साथियों, कम होगा। ये भी क्या है, अच्छा चालक है, लेकिन सबसे अच्छा ही है, इसके बाद ही आता है, इसका भी कम होगा। एल्युमिनियम में भी विद्युत धारा बह जाती है, इसका भी कम होगा। लेकिन क्या प्लास्टिक में विद्युत धारा बहती है, बहती है? नहीं बहती। तो प्लास्टिक का ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध क्या होगा साथियों, अधिक हो जाएगा ना, इसका प्रतिरोध उच्च हो जाएगा, इसीलिए इसमें विद्युत धारा बिल्कुल भी नहीं बहती है। ध्यान दीजिएगा। जंतु विज्ञान का जनक ना, अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक हैं, कौन है जंतु विज्ञान का जनक? पहली बात ना कि जीव विज्ञान का जनक कौन है साथियों, हाँ जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है ना, किसको? हाँ अरस्तु है, ध्यान दीजिएगा, अरस्तु। और यही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक है ना, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। अगला देखिए थियोफ्रेस्टस ना, थियोफ्रेस्टस कौन है साथियों? वनस्पति विज्ञान के जनक, लिख लीजिएगा, ये कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक ना, हाँ ये वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया ना, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु जी, और वनस्पति विज्ञान के जनक हाँ थियोफ्रेस्टस ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है साथियों? हेरोडोटस ना, हेरोडोटस कौन है? ध्यान दीजिएगा, इतिहासकार के जनक है, इतिहास के जनक ना। हाँ हिकेटियस, हिकेटियस कौन है साथियों? भूगोल के जनक ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले, हाँ एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है ना, रसायन विज्ञान का जनक कौन है साथियों? इतना क्वेश्चन बेहतरीन हम लिए तेरा, ध्यान दीजिएगा, पूरी शिद्दत से मेहनत करिए, हम डेली क्लास लेके आएंगे। पेपर जैसे ही नजदीक आएगा ना, पेपर जैसे ही नजदीक आएगा, पूरी एक सीरीज हम लेके आ जाएंगे। सीरीज मतलब पूरा एकदम थ्योरी वाला क्लास, एक दिन में 2-3 चैप्टर कवर कर लिया जाएगा। 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट जो भी क्वेश्चन होंगे सब उसी में लिख के हम लगा देंगे ना, सब ले लेंगे और पूरा मेहनत आप करिए, हम अपनी जान लगा देंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। मैथ की भी सीरीज चल रही है, आप उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर वीडियो पसंद आता है ना तो जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिए। हौसला मजबूत रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ने वाले भी नहीं हो तुम लोग ना, हाँ तोड़ना है इस बार, चाहे जो हो जाए। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।